नमस्कार। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 10 और वो है ठोस आकारों का चित्रण। देखिए, ठोस आकार वो है जिसकी आकृति में परिवर्तन नहीं होता, या अपन यूँ कहें जिसका आकार और आयतन है वो निश्चित रहता हो। और यहाँ हमें बताया गया है कि ठोस आकारों का चित्रण, इसमें जैसे मैंने यहाँ दो नाम लिखे हैं 2D और 3D, यानी द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ। जैसे ये पेज है, अब इस पेज में लंबाई और चौड़ाई दो भाग है, ठीक है। यानी इसमें ऊंचाई वाला भाग अपन नहीं ले रहे, हालांकि ऐसा नहीं है इसके अंदर ऊंचाई नहीं है, इसमें कुछ न कुछ तो ऊंचाई भी है, लेकिन यहाँ इस ऊंचाई को इग्नोर करते हुए हम केवल इसमें क्या लेते हैं, इसमें केवल ऊंचाई छोड़ते हुए हम चौड़ाई और लंबाई लेते हैं। यानी तल के आकार की जो माप है वो माप लंबाई और चौड़ाई से होती है, इसलिए वो द्विविमीय आकृति हैं। लेकिन जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई का भी रोल हो या ऊंचाई भी शामिल हो, वो त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। जैसे इस पेज के अलावा बाकी जो सामग्री अपने को दिखाई दे रही है उन सब में क्या है, उन सब में अपने को ऊंचाई भी नजर आ रही है, ठीक है। तो तीनों बात है। जैसे इस माचिस को साधारण एग्जाम्पल के रूप में लें, अब लंबाई भी है चौड़ाई भी है, ये भाग इसका ऊंचाई वाला आ गया, ठीक है। तो ये 3D आकृति हो गई। और इस पार्ट के अंदर या इस पार्ट के अंदर अपने को देखने को ये मिलेगा कि कौन सी आकृतियाँ कैसी दिखाई दे रही है, ये इस पर खास फोकस किया गया है। जैसे यहाँ ये माचिस है, हमें कहा जाता है कि माचिस को सामने से देखने पर कैसी दिखेगी। तो देखो, सामने से देखने पर बिल्कुल ये जो बेगम इस पे लिखा हुआ है वो अपने को बिल्कुल सामने से देखने पर दिखाई देगा, ठीक है। और वहीं अपने को कहा जाए कि ये साइड से पार्श्व से देखने पर कैसा दिखेगा, तो ये देखिए, ये पार्श्व से देखने पर ये भाग इसका दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रश्नावली के अंदर हमें ऐसी ही बातों को जानना है। अब जैसे ये अपने पास लाइटर है, तो सामने से देखने पर ऐसा दिख रहा है, और अपन इस प्रकार खड़ा कर दे तो ये अलग दिखेगा, पार्श्व से देखेंगे तो ये अलग हिस्सा दिखेगा, ठीक है। इसी प्रकार इस मिर्च को अपन देख रहे हैं पड़ी पार्श्व स्थिति के अंदर, तो ये अलग दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसको खड़ा कर देंगे तो ये अलग दिखाई देगी, ठीक है। यानी इसके देखने की जो शेप है वो बदल जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार गिलास है, अब देखने पर ये शेप अलग है और इधर से देखेंगे तो ये अलग हो जाएगी। कहने का मतलब है कि ये आकृतियाँ अलग अलग स्थिति में अलग अलग अपने को दिखाई दे रही हैं। ये ऊपर से देखने पर अपने को इस प्रकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। वहीं साइड से देखेंगे तो अपने को ये भाग दिखाई देगा इस प्रकार। तो ये आकृतियाँ अलग अलग तरीके से दिखाई देंगी, ठीक है। तो हम इस पार्ट के अंदर इसी बात पर चर्चा करेंगे कि किसका आकार के साथ दिखाई देता है। तो चलिए अपन चलते हैं प्रश्नावली 10.1 की तरफ। हमारा पहला इसमें प्रश्न जो दिया गया है वह देखिए, दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए दो दृश्य दिए गए हैं। प्रत्येक ठोस के लिए संगत ऊपर से दृश्य और सामने से दृश्य है, उसका मिलान कीजिए। इनमें से एक आपके लिए दिया गया है, ठीक है। जैसे ये बोतल है अपने को दी गई है, ठीक है। तो जो बोतल अपने को दी गई है उस बोतल को हमें मैच करना है कि बोतल जब ऊपर से देखेंगे तो वो कैसी दिखाई देगी, ठीक है, और सामने से कैसी दिखाई देगी। देखो, जब हम बोतल को देखेंगे तो ये चित्र पहले से इसको बना रखा है कि वो सामने से देखने पर वो कैसे दिखेगी, और ये देखिए ऊपर से इसको मिला रखा है कि हमें ऐसी दिखाई देगी। इसने ये आकृति पहले से ही दे रखी है, ठीक है। अब दूसरी आकृति हमारे लिए बाट है, ठीक है। जब हम इस बाट को देखने का प्रयास करेंगे तो देखिए बाट है वो जब सामने से देखेंगे तो हमें कैसा दिखाई देगा, ठीक है। देखो, जब सामने का दृश्य आएगा तो हमें पता है कि साइड की ये स्थिति अपने को दिखाई देगी, ठीक है, क्योंकि इसमें देखो तीन हिस्से अपने को दिखाई दे रहे हैं। ये बाट के सामने से देखने बसते हैं, लेकिन जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो हम जानते हैं कि ऊपर से देखने पर 5 हमें लिखा हुआ दिखाई देगा,
और इसके लिए हमें दिखाई दे भी रहा है कि ये अपना पार्ट यहाँ आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उस बाट का मिलान हमें यहाँ करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहाँ कौन सी चीज़ कैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो बोतल के बाद बाट और बाट के बाद ये देखिए एक फ्लास्क अपने को दे रखा है, पानी भरने वाली बोतल है। अब पानी की इस बोतल को जब हम देखें तो अपने पास स्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, कि बोतल को सामने से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऊपर से देखेंगे तो देखो कैसा दिखेगा। देखो जहाँ तक अपन सामने देखेंगे तो देखो ये इस प्रकार मिल जाएगा, नज़र आ रहा है। लेकिन वहीं जब ऊपर से देखने का प्रयास करेंगे तो केवल ये इसका ऊपरी भाग ढक्कन वाला दिखाई देगा और इसके साथ हमें डोरी दिखाई देगी। तो ये हो जाएगा एक फ्लास्क को देखने का तरीका। अब अपने पास दिया गया है कप प्लेट। ठीक है, देखिए जब हम कप और प्लेट को देखेंगे तो जब आप सामने से देखते हो, ठीक है, तो अपने को डंडे वाला भाग है वो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन वहीं अपन क्या करें, उसको ऊपर से देखें तो वो अपने को कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो अब देखिए मिलाने का काम करते हैं अपन, कैसे मिलेगा। ये देखिए ये अपने पास क्या है, कप प्लेट है और ये मिला, ये सामने का दृश्य है। और जब आप उसको ऊपर से देखोगे तो वो ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर से देखने पर वो खाली अंदर वाला भाग भी दिखेगा और सामने से देखने में खास बात ये रहेगी कि ये अपने को डंडा जो पकड़ने वाला हिस्सा है वो बिल्कुल साफ अलग दिखाई देगा। इस प्रकार ये सामने का और ऊपर का दृश्य होगा। अब एक अपने को डिब्बा दिया गया है। ठीक है, चौकोर जो डिब्बा है वो अपने को सामने से कैसा दिखेगा। देखो इस चौकोर डिब्बे को देखें तो ये तो इसका सामने का हिस्सा है और ऊपर से देखने पर ये ढक्कनदार हिस्सा है। तो अब ये मिलेगा तो मिलेगा कहाँ, ये देखिए दोनों अपने को ऊपर ही दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखें सामने तो ये अपने को डिब्बा सामने से दिखेगा ऐसा, और जब हम उसको ऊपर से देखेंगे तो बीच में दिखेगा ढक्कन और बाहर ही उसका चौकोर हिस्सा दिखाई देगा। तो इस प्रकार ये डिब्बे से एक दूसरे के साथ मिलाने पर अपने को आकृतियाँ मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका पहला प्रश्न। ठीक है, अब देखिए इसके दूसरे प्रश्न के अंदर क्या कहा गया। दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए 3 दृश्य दिए गए हैं और प्रत्येक ठोस के संगत ऊपर से दृश्य, सामने से दृश्य और पार्श्व दृश्य की पहचान कीजिए। यानी आप उस चीज़ को ऊपर से देख रहे हो, सामने से देख रहे हो, पार्श्व से देख रहे हो, तो इसकी पहचान करने की कौन सा चित्र किसके लिए है। अब देखो आप ये अलमारी दे रखी है। ठीक है, अब अलमारी को जब ऊपर से देखेंगे तो खाली में ऊपरी हिस्सा जो आयताकार है छोटा वो दिखाई देगा। तो वो देखो ये रहा 3 नंबर हिस्सा। ठीक है, तो वो ऊपर का है। पार्श्व की बात करें तो ये एक तरफ का हिस्सा ये दे रखा, पार्श्व का हिस्सा दे रखा। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। और जब सामने से देखेंगे तो पूरा चौड़ा भाग गेट वाला दिखाई देगा जिसमें करीब करीब शीशा हमेशा लगा रहता है। तो ये क्या हो गया, सामने का भाग होगा। हमें यही बताना है कि कौन सा भाग कौन सा है। तो ये भाग कौन सा है, ये सामने का भाग है। ठीक है, और ये भाग कौन सा है, ये पार्श्व का भाग है। और ये फिर कौन सा आ जाएगा, ये अपने को दिखाई देगा ऊपर से। तो अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा अपने को जो दिया गया भाग है वो है माचिस। अब ये कह रहा है कि ऊपर वाला भाग है उस पर देखो मछली का चित्र है। तो ये देखो ये रहा मछली का चित्र। तो ये सबसे पहले कौन सा भाग आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार ये साइड का जो पार्श्व भाग है, ये देखिए ये पार्श्व भाग भी अपने को रोगन वाला दिखाई दे रहा है और ये सामने से भाग अपने को दिखाई दे रहा है। तो कहाँ से क्या दिखाई देगा इसके बारे में अपने को पता करना है। चित्र में संकेत दिया भी गया है, उस संकेत से हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। अब अपने को टीवी दिया गया है। ठीक है, जब इस टेलीविज़न के बारे में देखेंगे तो देखिए ये कह रहा है कि सामने से आप देखोगे तो आपको ये पर्दे वाला भाग दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो रहा अपने सामने वाला भाग। कौन सा भाग है, ये सामने वाला भाग है। ठीक है, और वहीं जब आप पार्श्व से देखोगे, देखो ये इधर पार्श्व लिख रखा है, ये पार्श्व की स्थिति है पीछे वाली भी, और ये स्थिति में कहाँ नज़र आ रही है, ये आ रही है, ये पार्श्व है। और जब आप ऊपर से देखोगे
तो हमें ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो अलग अलग स्थिति में आकार उसका अलग अलग दिखाई दे रहा है। कार को अपन देखते हैं। अब कार का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपर से देखेंगे तो खाली में उसकी छत दिखाई देगी और वो आकृति अपने पास ये रही। तो ये कहाँ से दिखेगा? ये हमें ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, और वहीं जब साइड से या यूँ कहीं पार्श्व से देखेंगे तो हमें पार्श्व का ये भाग दिखाई देता है, और ऊपर देखेंगे तो ये भाग अपने को दिखाई, ऊपर वाला भाग तो सिर्फ छत वाला दिखाई देगा। सामने है तो सामने अपने को ये बिल्कुल चलता हुआ जो दृश्य होता है वो दिखता है, वैसे ये सामने का भाग हो गया। तो ये चीज़ें अपने को अलग अलग तरीके से दिखाई देती हैं। ठीक है, इनकी अपने को पहचान करनी है बस। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न है उसमें अपने को कहा गया है कि दिए हुए प्रत्येक ठोस के लिए ऊपर से, सामने से और पार्श्व दृश्य की पहचान करनी है। अब पहला ही प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग आपको दे रखा है कि सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर से कैसा दिखेगा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ऊपर लिखा उसमें आपको 3 इसमें वर्गाकार आकृतियाँ दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला भाग जो आप देख रहे हो कौन सा है? ऊपर वाला आएगा। ठीक है, अब जहाँ तक सामने और पार्श्व की भाग है तो दोनों आकृतियाँ आपको एक जैसी दिख रही हैं, तो आप किसी में भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है भाई पार्श्व में भी वही आपको 2 दिखना है और सामने से भी आपको वही 2 दिखना है। यहाँ दोनों आकृतियाँ एक जैसी है तो आप किसी पे भी वो टिक लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे प्रश्न में देखिए, यहाँ अपने को 1 2 3 4 गन दे रखे हैं। ठीक है, अब ऊपर से देखोगे तो आपको पता है कि अपने को चारों दिखेंगे, और चारों दिखेंगे तो अपना मान कहाँ रहा? ये रहा, ये चारों से मिलेगा। यानी इसका तीसरा जो नंबर है वो ऊपर का दृश्य होगा। तो यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऊपर का दृश्य। और वहीं जब आप पार्श्व से इसको देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पार्श्व से आप देख रहे हो तो आपको या तो ये भाग दिखाई दे रहा है और या देखो ये भाग दिखाई दे रहा है, तो भाग आपको 2 ही दिखेंगे, ये 2 भाग। तो इसका मतलब ये पार्श्व दृश्य हो गया। और सामने से जहाँ देखोगे तो आपको ये तीनों ही दिखेंगे, ये 3, तो वो भाग ये हो गया। इस प्रकार आप ये पार्श्व दृश्य, सामने का दृश्य और ऊपर का दृश्य इसमें पहचान सकते हो। ये अपने पास सी अगला ऑप्शन है। ठीक है, इसमें अपने को क्या दिया गया है कि ये आकृति है, आप इसको ऊपर से देख रहे हो, तो देखो ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? ये 2 हिस्से दिखाई देंगे। ठीक है, और अपने को ये 2 हिस्से देखो यहाँ दिखाई दे रखे हैं, 2 ही दिखेंगे अपने को तो। और जब हम सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक है, देखिए सामने खड़े रहेंगे तो क्या होगा? देखो सामने से ये दोनों हिस्से भी दिखाई देंगे और ये तीनों ये भी दिखाई देंगे, तो अपने को 4 आकृतियाँ बिल्कुल सामने से दिखाई देगी जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। तो ये हो जाएगा सामने वाला भाग। लेकिन जब हम पार्श्व में आएंगे तो देखिए ये दिखेगा और ये 3 दिखेंगे, लेकिन ये पीछे वाला भाग अपने को दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये पार्श्व से 3 हिस्से दिखाई देंगे, तो ये पार्श्व भाग अपना हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखिए, डी इसमें क्या कह रहा है? ये देखिए 1 2 3 4 गन पहले की तरह इस बार भी ऐसे ही जैसे हुए हैं। ठीक है, तो जब आप पार्श्व से देख रहे हो, पार्श्व से लिखा हुआ कि ये पार्श्व है, कितने दिख रहे हैं? 2, तो ये पार्श्व आ गया सीधा पहला। ठीक है, ऊपर से देख रहे हो तो 1 2 3 आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें एक नीचे उतरता हुआ है, तो वो कंडीशन ये रही, नीचे उतरता हुआ। तो ये कहाँ से दिखेगा? ये ऊपर का दिखेगा। लेकिन जब पार्श्व सामने से देख रहे हो आप, तब आपकी स्थिति अलग हो जाएगी। ये आपको दिया गया पार्ट इसने दे रखा है ऊपर का। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ गलत कर दिया, ये ऊपर का नहीं है, ये सामने का रहेगा ये, क्योंकि देखो 4 हिस्से यहाँ से दिखेंगे अपने को 4, और इसमें 4 दिख रहे हैं, तो ये सामने वाला हिस्सा है। जो ऊपर से देखेंगे तो ये 3 दिखेंगे, तो वो 3 अपने को यहाँ दिख रहे हैं, ये ऊपर का होगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें इस पर। अब देखिए ई अगला प्रश्न जो हमें दिया गया है, पार्श्व दे रखा है, ये भाग पार्श्व है। ठीक है, और ये भाग अपने को ऊपर वाला दे रखा है और ये सामने से दे रखा है। तीनों स्थिति अपने को दे रखी है। तो जब आपको ये 3 दिखेंगे, ठीक है, पहले 3 है, वो जब आपको दिखें तो ये सामने का भाग है। कौन सा भाग है? सामने से आपको ऐसे दिखेंगे और ऊपर चढ़ता हुआ भाग दिखेगा, तो ये तो जाएगा सामने का भाग। लेकिन जब ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा दिखाई देगा।
ऊपर से ये देखो अपने को दे रखा है कि ऊपर से ऐसा दिखाई देगा। अब बात आती है पार्श्व से, तो ये भाग आपको पार्श्व से दिखाई देगा, क्योंकि इधर से ये इधर जाता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, यानी किधर से किधर, ये इधर से इधर जाता होगा, तो ये आ जाएगा पार्श्व का भाग। तो ये सामने का, ये ऊपर का, और ये आ जाएगा पार्श्व दृश्य। तो ये अलग अलग तरीके से दिखाई देंगे। अगला देखिए, चौथा प्रश्न आपको दे रखा है, दी हुई वस्तुओं के सामने से दृश्य, पार्श्व दृश्य और ऊपर से दृश्य खींचिए। यानी आपको अलग अलग के लिए अलग अलग दृश्य का चित्रांकन करना है। ठीक है, तो देखिए हम प्रयास करते हैं। ये आपको झोपड़ी दिख रही है, सामने से आपको पता है किसकी आकृतियाँ दिख रही है, त्रिभुज की आकृतियाँ दिख रही है। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इस प्रकार त्रिभुज की आकृतियाँ इसके लिए बना देनी है। ये तो हो गया कौन सा दृश्य, सामने का दृश्य। ठीक है, और ध्यान रखिए जब पार्श्व से आप देखोगे तो आपको पार्श्व से केवल एक ही सतह दिखाई देती है, और वो सतह इस प्रकार आप बढ़ा सकते हो। लेकिन जब ऊपर से देखेंगे तो हम जानते हैं कि इधर वाली सतह भी दिखेगी, इधर वाली भी दिखेगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो सतह आप बना रहे हो वो दोनों तरफ आपको बनानी, जैसे एक तरफ ये डाल दिया और एक तरफ आपने ये डाल दिया, ये अलग अलग हो गई। तो ये तो सामने से आपको त्रिभुजाकार आकृति मिल गई, और ये पार्श्व से एक ही हिस्सा मिला, और ऊपर से ये दोनों ढाल मिल गई। ठीक है, इस प्रकार इस झोपड़ी का हम चित्रांकन कर सकते हैं। अब अगला अपने को दे रखा है कि बाट का चित्रांकन करो। देखिए जब बाट का चित्रांकन आप ऊपर कर रहे हो, ठीक है, ध्यान रखें बाट का जब आप चित्रांकन कर रहे हो ऊपर से, तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, देखो बाट एक तो अपने को ये देखिए, एक तो ये चित्रांकन बाट का, क्यों कि ये षटभुज आकृति है, तो उस हिसाब से वो अपने को दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये सीधा तो सामने से हो जाएगा, सामने से वो 6 पार्ट में इस प्रकार बंटा हुआ होगा। लेकिन ये सीधा हो जाएगा सामने से। ठीक है, और जब हम इसके नहीं तो ऊपर से दिखेगा भाई, ऊपर से जब देखेंगे ना तो ये षटकोण अंदर और दिखेंगे इसके, ये ऊपर का भाग आ जाएगा। ये जैसे यहाँ से देखेंगे ना ऊपर, बिल्कुल ये ऊपर का भाग आ गया इसका। तो ऊपर से देखने पर षटकोण की आकृति अपने उसके अंदर दिखाई देगी। लेकिन जैसे चित्र के अंदर पार्श्व भाग दे रखा है, तो उसमें केवल हमें एक ही आयताकार आकृति दिखाई देगी। तो ये आकृति बनेगी ऐसी पार्श्व की। लेकिन जब आप सामने बना रहे हो तो ये आपको लगभग 3 सतह दिखाई देंगी। एक सतह आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है, और दूसरी इधर जाती हुई दिखाई देगी, और तीसरी इधर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये आप इसके 3 पार्ट बना सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऊपर का होगा, ये पार्श्व का होगा, और ये सामने का हो जाएगा। इस प्रकार आप बाट की आकृति बना दोगे। ठीक है, अब जैसे पासा आपको दे रखा है, ठीक है, मैं पासे का बनाना है। तो देखो जब पासा बनाएंगे तो हमें जानना है कि पहले अपने को वर्ग की आकृतियाँ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पासा किस रूप में दिखेगा अपने को, वो पासा अपने को इस प्रकार वर्ग रूप में दिखेगा, और हमें पासे पर केवल बिंदु अंकित करने हैं। तो 3 दिख गए अपने को पासे। जब सामने से देखोगे, ठीक है, ये देखो सामने वाली से पर 3 अपने को बिंदु दिखा रखे हैं, तो हम भी जब 3 बिंदु दिखा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पार्श्व वाला भाग। ठीक है, ये 3 बिंदु हो गए। ठीक है, और वहीं जब आप उस पर क्या दिखाओगे, एक ये इधर वाला, ये पार्श्व का, तो ये केवल क्या हो गया, ये एक बिंदु वाला हो गया पार्श्व भाग। ठीक है, और जब आप क्या करोगे, 2 दिखा दोगे तो ये हो जाएगा कौन सा भाग, ऊपर वाला भाग। तो इस प्रकार अपने जब सामने दिखेंगे तो 3 बिंदु दिखाएंगे, पार्श्व वाले में 1 दिखा देंगे, ऊपर वाले में 2 बिंदु दिखा देंगे। तो ये इस प्रकार हम पासे को इसमें दिखा सकते हैं। अब अपने पास आ रहा है देखो मेज। ठीक है, अब मेज को जब आप सामने से देख रहे हो, ठीक है, अपने को पता है कि मेज जब देखेंगे तो अपने को मेज का ये चौड़ा हिस्सा दिखाई देगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो इसके पाए उतर रहे हैं वो पाए दिखाई देंगे, और दोनों तरफ के पाए अपने को दिखाई देंगे। ये आगे मेज़ के पैर आ गए। ठीक है, और ये मेज़ का सा अपने को हिस्सा दिखाई
दे देगा। इस प्रकार ये मेज का सामने का दृश्य होगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप उसको ऊपर से देखोगे, ये मेज से ऊपर से दे रखी है, ऊपर से केवल हमें इसकी इस प्रकार की सतह ही दिखाई देगी, इसके कोई भी पैर दिखाई नहीं देंगे, तो ये केवल ऊपर की सतह बन जाएगी। अब जब आप उसके पार्श्व दृश्य की बात करोगे इससे, तो उनकी टांगों के बीच की दूरी आपको कम दिखानी पड़ेगी, ठीक है। यानी इस प्रकार आप उसको देखोगे, ठीक है, और देखोगे तो आप उसकी जो टांगों के बीच की दूरी है वो कम आ जाएगी। तो पहले हमने उसकी दूरी को ज़्यादा दिखाया था, ये इसका पार्श्व से दृश्य हो जाएगा। इस प्रकार मेज़ का अपन चित्रांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब मेज़ के बाद अपने को दिया गया, देखो ये एक अष्टभुजाकार ब्लॉक, ठीक है। तो अब इस ब्लॉक से हम क्या करेंगे, ठीक है। अष्टभुजाकार ब्लॉक से एक ऊपर का आयताकार भाग दे रखा है, पार्श्व में ठीक ऐसी स्थिति है, और जो सामने से दिया गया है वो एक षटभुज के आकार की स्थिति है। तो जब आप उसको सामने से देखोगे तो केवल हमें एक षटभुज बनाना पड़ेगा। ये लो, ये ब्लॉक या इसका सामने का हिस्सा अपने को षटभुज बनाना है। लेकिन जहाँ पार्श्व की बात है, देखो एक ही दिशा दिखनी पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो ये अपने को दिखेगा एक हिस्सा, ये पार्श्व हो जाएगा। लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको एक भाग तो दिखेगा ही दिखेगा पूरा, लेकिन ये आपको दूसरा हिस्सा भी इस प्रकार दिखाई देगा, ये ऐसे दिखेगा। तो इस प्रकार ये तीन आकृतियाँ उस पर आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया उस तीनों का दृश्य। अब हमारे पास एक और भी प्रश्न बचा है, ये देखिए, एक ठोस का बचा है। अब सामने से आप ठोस को देख रहे हो ना, तो ये ध्यान रखो, आपको ये तीन सतह उसकी दिखाई देंगी, ये तीन सतह, ठीक है। तो आपको तीन सतह सामने से दिखाई देगी, तो आपको ये तीन वाले विषय से बनाने पड़ेंगे। ये लो, ये सामने से आपने देखा है, पार्श्व से देखोगे इधर से तो दो इधर बन रहे हैं, तो आपको ये दो दृश्य ऐसे बनाने पड़ेंगे। ये लो, ठीक है, दोबारा बनाना पड़ेगा। देखो ये पार्श्व से जब आप उसको देखोगे तो ये बना अपना पार्श्व का हिस्सा, ये लो, ये बन जाएगा। और जब आप ऊपर से देखोगे तो वो ठीक सामने की तरह आप बना पाओगे, क्योंकि आपको दिखेंगे ये भी और ये भी हिस्सा दिखेगा। तीन आपको बनाने पड़ेंगे, तीनों में तीन बनाने पड़ेंगे। सामने वाला दृश्य ये सामने से देख रहे हो तो भी आपको इस प्रकार तीन दिखेंगे, और आप ऊपर से देखोगे तो भी आपको तीन दिखाई देंगे। तो इस प्रकार आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार इनका चित्रांकन है वो अलग अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था अपना 10.1 की प्रश्नावली आकारों का चित्रण, ठीक है। इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त होता है। आज है देखो हमारी प्रश्नावली 10.2, ठीक है। और अपने को इसमें एक नगर का मानचित्र दिया गया। इस मानचित्र के आधार पर अपने को प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे इस मानचित्र में इस प्रकार का रंग भरिए, जैसे नीला है वो कहाँ भरना है, ठीक है। तो जहां अपने को जल दिया जाए, जैसे झील दे रखी है, तो वहां क्या भरना पड़ेगा, नीला भरना पड़ेगा। फायर स्टेशन में जहां कह रहा है वहां ये कह रहा है फायर स्टेशन में आप कैसा भरिए, लाल भरिए, तो ये फायर स्टेशन रहा, ठीक है। नारंगी ये भरना है आपको लाइब्रेरी के अंदर, ये लाइब्रेरी रही, ठीक है। तो अब अलग अलग जगह आपको अलग अलग रंग भरना है। स्कूल के लिए पीला रंग, पार्क के लिए हरा रंग, ठीक है। यानी पार्क के लिए कैसा दे रखा है, हरा रंग। देखो यहाँ झील है, जल संयंत्र है, वहां तो आपकी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके लिए नीला। और पार्क जहां आएगा वहां पर आपके लिए आ जाएगा कौन सा, हरा रंग। और इसी प्रकार गुलाबी रंग है वो कॉलेज के लिए आ जाएगा। तो जहां जहां जैसा जैसा आपको दिया गया है वहां वहां वैसा आपको रंग भरना है। तो ये कोई आपके लिए टिपिकल काम नहीं है, देख के आप इसका भर सकते हो। और हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों का देखो एग्जाम से तो कोई लेना देना लगभग होता ही नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया है, बी, सड़क सी
और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा अक्ष। ठीक है, अब सबसे पहले सड़क सी की बात करें। देखो ये सड़क सी है, ठीक है, और नेहरू रोड, अब ये नेहरू रोड जा रही है तो ये क्या बन गया, अक्ष बन गया। ठीक है, यानी सड़क सी और नेहरू रोड के प्रतिच्छेदन पर एक हरा अक्ष, यानी हरे रंग से इसे रंगना है। अब अगला ये दे रखा है अपने को कि गांधी रोड और सड़क ए। अब ये अपन देख रहे हैं कि सड़क ए ये है, ये लो, ये सड़क ए है और इसके गांधी रोड, अब गांधी रोड से इसको मिलाकर क्या करना है, इसको अपने को वाई का रूप देना है। ये देखो ये वाई बन गया। ठीक है, ये हो रहा है। आप ऐसे भी इस साइड भी ले सकते हो, लेकिन गांधी रोड की तरफ ले तो वो ज़्यादा उचित हो गया। ठीक है, तो ये अलग अलग आकार आपको क्या करना है, बनाने। अब कह रहा है लाइब्रेरी से बस डिपो तक एक छोटा रास्ता, कहाँ से कहाँ तक है, ये लाइब्रेरी रही। अब लाइब्रेरी से हमको कहाँ तक जाना है, बस डिपो तक, और ये बस डिपो रहा। तो छोटा रास्ता हम देखें तो देखिए ये ऐसे ही निकलेगा, ये यहाँ से निकलेंगे अपन और ये गांधी रोड होते हुए ये आप पहुँच जाएंगे बस डिपो। ठीक है, और रास्ते मेरे ख्याल से, हालांकि रास्ते और भी हैं, आप इधर से भी जा सकते हो, आप यहाँ घूम के से भी जा सकते हो। ठीक है, या आप ऐसे भी जा सकते हो, लेकिन छोटा जो रास्ता बता रहे हैं वो छोटा रास्ता ये सीधा रहेगा, ये लो। ठीक है, तो ये अलग अलग रास्ता है। अब कह रहे हैं कौन अधिक पूर्व दिशा के अंदर है, सिटी पार्क या बाजार। तो इसकी जानकारी के लिए आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना जरूरी है कि ये जो दिशाएं हैं वो नक्शे में होती कैसी है। ठीक है, ये ऊपर ही ऊपर देखिए नक्शे में हमेशा नॉर्थ होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉर्थ, यानी ये उत्तर दिशा ऊपर है और नीचे ये दक्षिण होती है। ठीक है, और ये अपने आ गया पूर्व और ये आ गया पश्चिम, ये चार दिशाएं हैं। ठीक है, अब अपने को कहा कौन अधिक पूर्व में, तो ये इस साइड में जो भी है वो पूर्व में ज्यादा रहेगा। अब पूर्व में कौन है ये देखिए, सिटी पार्क या बाजार। देखिए सिटी पार्क ये रहा और बाजार ये है, तो कौन अधिक है, सिटी पार्क अधिक पूर्व में है। दूसरा प्रश्न है कौन अधिक दक्षिण में है, प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल। देखिए प्राइमरी स्कूल इधर जा रही है और सेकेंडरी इधर आ रही है, तो सेकेंडरी स्कूल दक्षिण में अधिक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूरा होता है। अब कह रहा है दूसरे प्रश्न में उचित पैमाना और विभिन्न वस्तुओं के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए एक कमरे का मानचित्र बनाइए। देखो अपनी कक्षा के कमरे का मान लीजिए अपन बना रहे हैं, तो ये अपने पास क्या है, अपना कक्षा का कमरा है। ठीक है, और उसका आकार अपन माने ये 30x15 है, ये इसका आकार है, और ये यहां से इसका दरवाजा है। ठीक है, अब दरवाजा 2 है इसके, इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं, ये खिड़कियां दिखा दी हमने, और बाकी ये जो हिस्सा है इस पे बोर्ड है। और अब बाकी कौन बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं, 2 रो में बच्चे बैठे हैं। ठीक है, इस प्रकार एक कमरे का दृश्य अपन दिखा सकते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अगला है उचित पैमाने और विभिन्न विशेषताओं, जैसे खेल का मैदान, मुख्य भवन, बगीचा इत्यादि के लिए संकेतों का प्रयोग करते हुए विद्यालय का एक कंपाउंड बनाइए। यानी अब विद्यालय का भवन बनाना है, उसका बगीचा बनाना है और अपने खेल का मैदान बनाना है। तो जैसे मैं अपने विद्यालय के बारे में बताऊं, ठीक है, तो ये मेरे विद्यालय की सबसे सामने की स्थिति देखिए। ये मेरे विद्यालय में जब अंदर जाते हैं तो सामने की तरफ ये 5 कमरे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ ये जो गैलरी आ रही है, यहाँ एक स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम के पास से पीछे जाने पर यहाँ शौचालय बने हुए हैं। ठीक है, अब इसे लगता हुआ ये एक कमरा है और आगे फिर रसोई है, ये खाली जगह है। ठीक है, और इस खाली जगह में यहाँ एक पानी का टैंक बना हुआ है। फिर हमारे पास ये जगह
खाली है और इस खाली जगह के यहाँ ठीक कोने पर ऑफिस बना हुआ है और ऑफिस के बगल में यहाँ शौचालय बने हुए हैं। ऑफिस के बगल से ही यहाँ मेन गेट है जहाँ से अंदर आते हैं, ठीक है। और इसी के पास ये बगीचा पौधे लगे हुए हैं। ये एक हमारे विद्यालय का एक रफली चित्र है। चौथा है, आप अपने मित्र के मार्गदर्शन के लिए एक मानचित्र खींचे ताकि वह आपके घर बिना किसी कठिनाई के पहुंच जाए, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये सीधी मैं गली बता रहा हूँ, ठीक है। अब इस सीधी गली में ये एक चौराहा, ठीक है, ये दूसरा चौराहा, ये तीसरा चौराहा, ठीक है, ये चौथा चौराहा, ये चौराहा, ये 5 चौराहा, ठीक है। अब इस 5वें चौराहे को पार करते यहाँ मेरे मित्र का घर है, ठीक है। वो मेरे घर जब आता है तो इन वो सारे 5 चौराहों को पार करता हुआ आता है। जो ही वो 5 चौराहे पार करता है, 5 चौराहे के पार करने पर, ठीक है, जब वो लेफ्ट दिशा में आता है, ठीक है, और लेफ्ट दिशा में थोड़ा सा मुड़ते ही मेरा मकान आ जाता है। तो इस प्रकार आप अपने हिसाब से अपना बना सकते हो। इसमें कोई मापदंड नहीं है, ये हालांकि एग्ज़ाम के लिए कोई काम वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन ये आपको इसलिए बताई गई है ताकि आपको मानचित्र बनाना या मानचित्र को समझना, उसके माप के हिसाब से कोई काम करना आपको तरीका आ जाए। धन्यवाद।